हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2। चैप्टर है फैक्टराइजेशन। इसकी एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट कर रखी है। क्वेश्चन 1 एंड 2 करवा दिया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमें फैक्टराइज करना है। इट मीन्स इसके फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें गिवन है ax² प्लस एक्स। ओके, हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे? देखो, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में काफ़ी सारे मेथड्स बताए थे फैक्टर्स फाइंड आउट करने के। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जाके चेक करो, तब आपको पता चल जाएगा कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटीज हमारी फुलफिल नहीं हो रही है। तो सबसे फर्स्ट मेथड बताया था कॉमन फैक्टर। हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कॉमन ले सकते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड ही मैंने बताया था कॉमन फैक्टर, वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। कैसे? उस मेथड में क्या होता है, देखो यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन हमें गिवन होगा, उसमें जो भी आपका कॉमन रहेगा, कॉमन तो आप समझते होंगे। देखो, इसको और ओपन करके लिखते हैं तो ax² को हम क्या लिख सकते हैं, ax इंटू एक्स। ओके, x² को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस एक्स। ये हमें गिवन है। ओके, अब यहाँ देखो हमारे पास 2 टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, सिर्फ x ही क्या कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बच गया, यहाँ से ax प्लस यहाँ से x हमने बाहर ले लिया तो क्या बच गया 1। ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। ये होता है हमारा कॉमन फैक्टर। सेकंड वाला देखो, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे है p², यहाँ पे q²। कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट की। यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 21। तो 7 और 21 में क्या आ जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 7 कॉमन आने के बाद p² प्लस 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3। 7 हमने बाहर ले लिया है, अंदर क्या बच गया 3q²। ये क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें इसके कॉमन फैक्टर्स ही फाइंड आउट करने हैं। देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट है, इसमें हमें क्या गिवन है, 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। ओके, हमें यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन गिवन है। अब इसमें देखो, एक तो 2 हमारे पास क्या है, कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे। एक और क्या कॉमन है, यहाँ है x³, यहाँ पे है x और यहाँ पे भी क्या है x। तो एक x यहाँ पे कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, ये तो x है, यहाँ y बच गया और यहाँ z, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब अंदर लिखने की बात करते हैं। देखो यहाँ से 2 बाहर ले लिया हमने, x बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बच गया x बाहर आ गया तो क्या बच गया x² प्लस यहाँ से देखो 2x हमने बाहर ले लिया है, y² बच गया, और यहाँ से भी 2x हमने बाहर ले लिया, क्या बच गया z²। तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। ओके, आप इसको और ओपन करके लिखना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कर लेना। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखो ये हमें गिवन है am² प्लस bm² प्लस यहाँ पे हम a को आगे लिख लेते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, an² प्लस bn²। ओके, क्यों लिखा अभी आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ चारों टर्म्स में हम बात करते हैं तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। यहाँ m² है, यहाँ m, n² n², यहाँ a है, यहाँ b a b, कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो यहाँ 2 टर्म्स में हम कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में और लास्ट 2 टर्म्स में। फर्स्ट 2 टर्म्स की बात करें तो यहाँ देखो m² क्या आ गया, कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बच गया a प्लस b। ओके, यहाँ क्या बच गया m² हमने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बच गया a प्लस यहाँ पे m² बाहर आ गया, क्या बच गया b प्लस यहाँ पे हमने n² कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया a प्लस यहाँ n² बाहर आ गया b। इतना काम हो गया। अब देखो इन दोनों टर्म्स में a प्लस b क्या है,
कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। a प्लस बी हमारा कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया, एम स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या बच गया, एन स्क्वेयर। ये क्या हो गए हमारे फैक्टर्स। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है एल एम प्लस एल, यहाँ पे गिवन है एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। अब देखो यहाँ पे भी चारों टर्म्स में देखते हैं, 4 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 टर्म्स का हम पेयर बना लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में बात करें तो यहाँ पे क्या कॉमन है हमारे पास, एल क्या है, कॉमन है, दोनों टर्म्स में है। हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बच गया, एल बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया एम प्लस यहाँ पे एल हमने बाहर ले लिया, क्या बच गया 1। और यहाँ पे देखो इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसमें m प्लस 1 है ये हमारे पास। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एम प्लस 1 इंटू 1। यहाँ पे दोनों में 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो 1 तो सभी के साथ होता है। ओके, तो यहाँ अगर हम यहाँ पे 1 इसके साथ बाहर ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, ये m प्लस 1। क्यों, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। ओके, तो अब देखो इन दोनों टर्म्स में देखते हैं, तो यहाँ पे m प्लस 1 हमारा क्या है, कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। m प्लस 1 हमारा बाहर आ गया, यहाँ से क्या बच गया l प्लस यहाँ से क्या बच गया 1। ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें गिवन है y ब्रैकेट में y प्लस जेड प्लस 9 ब्रैकेट में y प्लस जेड। यहाँ पे हम देखते हैं, देखो दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, इस टर्म में और इस टर्म में, दोनों टर्म में क्या कॉमन है हमें क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे देखो y प्लस जेड क्या है, कॉमन है, इसको हमने पूरे ब्रैकेट को ही कॉमन ले लिया है। तो यहाँ क्या बच गया y प्लस यहाँ पे क्या बच गया 9। ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है 5y स्क्वेयर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। ओके, देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी वही है, चारों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ है y स्क्वेयर, यहाँ yz 2 टर्म्स का पेयर बना के और 2 टर्म्स में हम कॉमन लेते हैं। तो देखो फर्स्ट 2 टर्म्स की बात करें तो यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ है 5y स्क्वेयर माइनस 25, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 इसमें भी है और 20 को भी हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5, तो इसमें भी 5 कंटेन करता है इसके अंदर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ है y स्क्वेयर और यहाँ पे है 5, हमेशा छोटी वाले टर्म्स होती है जिसका डिग्री कम होता है उसको हम बाहर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y बाहर आ जाएगा, यहाँ पे अंदर क्या बच गया, देखो 5 बाहर आ गया, y बाहर आ गया, तो यहाँ पे बच गया y माइनस यहाँ पे y बाहर आ गया, 20 में से 5 हमने बाहर ले लिया, क्या बच गया 4। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो इसमें क्या कॉमन है, यहाँ देखो 2 है और यहाँ है 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, तो 2 दोनों में क्या है कॉमन, एक तो 2 आ गया, एक यहाँ पे देखो क्या कॉमन है z, दोनों में कंटेन करता है, तो ये हमने बाहर ले लिया है। ओके, 1 मिनट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार इसको एक और इसमें लिखते ही है, फिर इसको सोल्व करेंगे, इसको हम माइनस को पीछे ले जाते हैं। ओके, अब देखो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ है 5 माइनस 4, यहाँ देखो हमने क्या ले लिया था कॉमन 2z, यहाँ 2 और z क्या आ गया बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया y माइनस यहाँ से देखो 8 में से 2 हमने बाहर ले लिया, क्या बच गया 4z हमारा बाहर आ चुका है। ओके, तो अब हमारे पास ये टर्म्स बन गई है। इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ देखो y माइनस 4 क्या आ गया कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया 5y माइनस यहाँ पे क्या बच गया 2z। ये हो गया हमारे इसके फैक्टर्स। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज जब कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे भी देखो चारों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ 2 टर्म्स लेते हैं।
फर्स्ट टू टर्म्स लेते हैं, इनमें देखो क्या कॉमन है। यहाँ है 10, यहाँ पे है 4, 4 कॉमन हम नहीं ले सकते। 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 एंड 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो दोनों में कॉमन क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 बाहर ले लेंगे और दोनों में कॉमन क्या है a। 2a यहाँ से बाहर ले लिया, 2a ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 5b प्लस 4 में से 2 बाहर आ गया तो क्या बच गया 2a हमने बाहर ले लिया है। ओके, यहाँ देखो क्या है, इसके साथ 1 तो इसके साथ फैक्टर्स है तो इसके 1 तो फैक्टर रहेगा, तो 1 तो इसके साथ है ही, 1 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच जाएगा 5b प्लस 2। ओके, अब इन दोनों टर्म्स में देखते हैं तो देखो यहाँ 5b प्लस 2 है और यहाँ b, तो ये हो गया 5b प्लस 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया हमारे पास 2a, यहाँ पे क्या बच गया 1। ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है 6xy माइनस 4y, यहाँ पे भी हम कांस्टेंट को पीछे ले जाते हैं, माइनस 9x प्लस 6। तो देखो चारों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 टर्म्स करते हैं। फर्स्ट 2 टर्म करेंगे तो इसमें देखो यहाँ है 6 और यहाँ है 4। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 एंड 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो 2 क्या आ जाएगा इसमें कॉमन, तो 2 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे देखो दोनों में क्या कंटेन कर रहा है y, तो y बाहर आ गया। यहाँ 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया 3x, यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2। ओके, y यहाँ पे बाहर आ चुका है, 2 हमने कॉमन ले लिया है, क्या बच गया 2। अब यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ 9 है और यहाँ पे 6 है, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 एंड 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो 3 क्या आ जाएगा कॉमन, 3 हमने कॉमन ले लिया और कुछ भी इसमें कॉमन है नहीं। तो यहाँ क्या बच गया देखो 3 बाहर आ गया तो 3x, यहाँ देखो ये है 6 में से हमने 3 बाहर ले लिया तो क्या बच जाएगा 2। आए तो गा 2, लेकिन वो कैसा आएगा, यहाँ है प्लस, माइनस हमने बाहर ले लिया है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस से, तभी तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा। और ये दोनों चीज़ भी हमेशा आपकी क्या रहेंगी सेम, ये भी आप बात नोट कर लो। ओके, तो इन दोनों में अब देखो क्या कॉमन बन गया हमारे पास से 3x माइनस 2 कॉमन आ गया। यहाँ देखो क्या बच गया 2y और यहाँ पे क्या है माइनस 3। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना है फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है a की 4 माइनस b की 4 एंड सेकेंड पार्ट है p की पावर 4 माइनस 81। ओके, इसको हम सोल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो इसमें हम देखते हैं देखो कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें हम रीग्रुपिंग भी नहीं कर सकते। ये मेथड हमारा ऊपर थे, ये इसको हम कॉमन फैक्टर नहीं, ये रीग्रुपिंग टर्म्स बोलते हैं। कोई भी टर्म्स जिसमें कुछ भी कॉमन है उसको रीग्रुपिंग मतलब इकट्ठा करके और उसमें कॉमन लेना, ये मेथड होता है रीग्रुपिंग। फर्स्ट पार्ट आया था इसका, वो था कॉमन मेथड। ये सब इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आइडेंटिटीज भी यूज नहीं कर सकते। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कुछ इस शक्ल का दिख रहा है। कैसे, a की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर की स्क्वायर, एम आई राइट। क्यों, a की पावर m की पावर n क्या होता है a की पावर m n, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, तो ये हो जाएगा देखो a की पावर m n, a की पावर m n, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो a की पावर 4। सेम एज इट इज इसको लिख सकते हैं b की पावर b स्क्वायर की स्क्वायर। ओके, तो अब हम a स्क्वायर को कंप्लीट a मान ले और b स्क्वायर को b मान ले यहाँ से, तो इसका रिजल्ट क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a क्या है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b क्या है b स्क्वायर। ओके, अब आएगा a माइनस बी, a क्या है a स्क्वायर माइनस b क्या है b स्क्वायर, लिख दिया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
यहाँ पे देखो, इसको हम वापस इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसी फॉर्म के हमारे पास बन के तैयार हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें हम वापस यही आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो प्लस है, इसमें तो हम आइडेंटिटी कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये माइनस वाले में तो हम अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। ओके, ए की आइडेंटिटी को हम इस क्वेश्चन में 2 बार यूज कर रहे हैं। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखो इसमें हमें क्या गिवन है, p रेज टू द पावर 4 माइनस 81। इसको भी हम इस आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाना चाहते हैं, तो p की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, p की स्क्वायर माइनस 81 किसकी स्क्वायर होता है, ऑब्वियस है 9 की, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 की होल स्क्वायर। अब 9 किसकी होल स्क्वायर होता है, 3 की, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो 9 की स्क्वायर। ओके, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम आइडेंटिटी लगा देते हैं ए प्लस बी। ए क्या है, पी स्क्वायर प्लस 9, ए माइनस बी पी स्क्वायर माइनस 9, इतना हो गया। अब आगे ये और ओपन हो सकता है, तो इसको अगेन ओपन करेंगे। देखो ये है पी स्क्वायर प्लस 9, इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर, तो ये वापस बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगेन ओपन करेंगे, ए प्लस बी पी प्लस 3 ए माइनस बी पी माइनस 3, ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। ओके, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप पूछ सकते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड रेज टू द पावर 4, एंड फोर्थ पार्ट है x रेज टू द पावर 4 माइनस x माइनस जेड रेज टू द पावर 4। ओके, इन क्वेश्चंस को भी हम इसी टाइप से सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे भी हम यही आइडेंटिटी बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होती है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो एक्स की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की स्क्वायर, माइनस अगेन इसको ऐसे ही लिख सकते हैं वाई प्लस जेड की स्क्वायर। ओके, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका होता है ए प्लस बी, ए क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये क्या है ए और ये क्या है बी। अब इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास हो गया है। अब देखो इसको हम अगेन ओपन कर सकते हैं, ये हमारे पास वापस बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम एज इट इज रखेंगे, ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस, या फिर हम इसको भी ओपन करके भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे ही रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन करते हैं, देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है हमारे पास एक्स और बी क्या है वाई प्लस जेड, तो ये होता है ए प्लस बी। ए क्या है एक्स प्लस बी क्या है वाई प्लस जेड। ओके, ए माइनस बी क्या है वाई प्लस जेड। इसको हम ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ से करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे करेंगे x माइनस वाई, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस जेड। ये क्या आ जाएंगे हमारे इसके फैक्ट जो हमें यहाँ पे इसके फाइंड आउट करने थे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो इसमें भी इसको भी हम सेम एज इट इज सोल्व करेंगे। x की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड की स्क्वायर। ओके, अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ओपन कर देंगे, a प्लस बी, ओके, a माइनस बी। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा x माइनस जेड का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको भी ओपन कर सकते हो। देखो इसको हम ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसको हम ओपन कर लेंगे एक्स स्क्वायर
माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर। ओके, सेकेंड ब्रैकेट क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर। फर्स्ट वाला ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखो ये कितना हो गया, 2x स्क्वेयर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर। सेकेंड वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एक्स स्क्वेयर, यहाँ बाहर माइनस का साइन है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2xz माइनस जेड स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2x स्क्वेयर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर। ओके, और यहाँ पे क्या बच गया, 2xz माइनस जेड स्क्वेयर। ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ओके, इसमें एक चीज और भी आ सकती है, देखो इन दोनों में z क्या है, कॉमन है, इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं। यहाँ अगर हम z बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस जेड, और ये हमारे पास है ही 2x स्क्वेयर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे पावर 4 है, इसको हमने क्या किया, एक्स स्क्वेयर की स्क्वेयर और इसको भी स्क्वेयर की स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, अब देखो यहाँ पे हो गया एक्स माइनस जेड की स्क्वेयर, इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे भी ओपन कर लिया, जो कट होता है उसको कट कर दिया, जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका देखो नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है, इसमें हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है a रेज टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस b पावर 4। इसको देखो हम कैसे ओपन कर सकते हैं, a की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वेयर में अगर हम लिखना चाहें तो a स्क्वेयर की स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस b की पावर 4 को b की पावर 2 की 2 या b स्क्वेयर की स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया है हमारे पास, ए स्क्वेयर की स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की स्क्वेयर। देखो इसको हम अगर 1 मिनट के लिए ए मान ले और इसको हम बी मान ले तो ये हो गया ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी हमारे पास बन चुकी है, जिसका रिजल्ट होता है a माइनस बी का होल स्क्वेयर, होता है कि नहीं। तो अब हमारे पास a की जगह क्या है, यहाँ पे a स्क्वेयर, आइडेंटिटी में a की जगह क्या यूज कर रहे हैं हम, a स्क्वेयर माइनस b की जगह क्या यूज कर रहे हैं, b स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर। ओके, ये फैक्टर्स इसके आ गए, इसको आगे हम और ओपन कर सकते हैं। ये रिजल्ट बन गया हमारे पास a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसका होल स्क्वेयर है तो इस कंप्लीट का क्या आ जाएगा, होल स्क्वेयर। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वेयर है तो ये दोनों पे हम अलग अलग होल स्क्वेयर लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वेयर एंड a माइनस बी का होल स्क्वेयर। ये क्या आ गए हमारे इसके फैक्टर्स जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने थे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है पी स्क्वेयर प्लस 6p प्लस 8। हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें ये दिखने में लगता है कि यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वेयर वाले, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं, देखो ये तो हो गया a स्क्वेयर प्लस 2ab, पर ये कंप्लीट होल स्क्वेयर नहीं है, 8 किसी का भी कंप्लीट होल स्क्वेयर नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स क्या होती है, उसमें होता है, देखो ये है आपके पास पी स्क्वेयर प्लस ये क्या होता है सम, एंड लास्ट वाला न्यूमेरिकल होता है आपके पास प्रोडक्ट। अभी सम और प्रोडक्ट क्या है, सम होता है कोई भी दो नंबर है, जैसे a प्लस बी, कोई भी दो नंबर होंगे जिनका सम होना चाहिए, और प्रोडक्ट होता है इन्हीं दो नंबरों का, ये जो दो नंबर आपने चूज किए हैं इन्हीं का प्रोडक्ट यहाँ पे
ये होना चाहिए और सम ये बनना चाहिए। ऐसे कोई भी दो नंबर आपको अपने माइंड में सेट करने हैं जिसका सम कितना हो 6 और प्रोडक्ट कितना हो 8। ओके, ऐसे दो नंबर आपको चूज करने हैं। तो ये देखो हम कैसे करेंगे। इसको करने का मेथड है 6 और 8, इसके हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। इसका हम एलसीएम या फिर आप इसके फैक्टर्स भी निकाल सकते हो, या फिर आप इसके फैक्टर्स भी निकाल सकते हो। देखो फैक्टर्स किसके निकालने होते हैं हमें, प्रोडक्ट वाले के। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 8 का होता है 1 2 4 एंड 8। 8 इन सबसे डिवाइड होता है, तो 8 के फैक्टर आगे 1 2 4 8। अब हम ये सारे जिसको भी 1 और 8, एक तो फैक्टर बन जाएगा और एक हो गया 2 एंड 4। 1 8 जा 8, 2 4 जा 8। अब मल्टीप्लीकेशन तो हो गया हमारा, प्रोडक्ट तो हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 8 है और यहाँ भी 8 है, लेकिन एडिशन जिसका सम जिसका 6 होगा वही पेयर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखो 8 और 1 करते हैं तो ये कितना होता है 9, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7, तो इसको हम नहीं ले सकते। 4 और 2 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 6, तो ये पेयर हमारा सिलेक्ट हो गया है। इस पेयर को हम ले लेंगे। 4 और 2 को ऐड करते हैं तो 6 और प्रोडक्ट करते हैं दोनों का तो कितना आता है 8। तो ऐसे दो नंबर हमें सिलेक्ट करने होते हैं जिनका सम यहाँ पे ये रहे और प्रोडक्ट ये रहे। सभी क्वेश्चंस को इसी टाइप से सोल्व करेंगे। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं अब पी स्क्वेयर। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 4 + 2, तो ये आ गया 4 + 2, ब्रेक डाउन कर दिया, +8। अब हम यहाँ से यूज करेंगे रीग्रुपिंग में, रीग्रुपिंग टर्म्स। रीग्रुपिंग टर्म्स क्या होती है, ऐसी टर्म्स जिसमें कुछ कॉमन हो। तो फर्स्ट 2 टर्म हम यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे p कॉमन है इसमें, यहाँ क्या बच गया अंदर p + 4। ओके, लास्ट 2 टर्म्स में देखते हैं। देखो 2 कॉमन है, यहाँ क्या बच गया p + 8 में से 2 कॉमन ले लिया, क्या आ गया 4। अब इन दोनों की बात करें तो देखो p + 4 क्या आ गया कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बच गया p प्लस यहाँ से 2। ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। ओके, ये होता है मिडल स्प्लिटिंग टर्म्स। ये मेथड आप सबसे ज़्यादा यूज करोगे आगे बड़ी क्लासेस में, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्यू है, क्यू स्क्वायर -10 क्यू + 21। ओके, इसी क्वेश्चन को भी हम इसी टाइप से सोल्व करेंगे। देखो यहाँ क्या है हमारे पास, ये है क्यू स्क्वायर, साइन जिसका भी हो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्लस ये क्या होता है प्रोडक्ट। तो अब हम क्या करेंगे 21 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 21 के फैक्टर्स क्या होता है, एक तो 121 हो गया, ओके, एक ये 3 से होता है 3, 7 हो गया, और किससे डिवाइड होता है, ये 4 से भी नहीं होता, 5 से भी, 6 से भी, बस इसके फैक्टर्स यही होंगे। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं 1 और 21 की, तो इनको ऐड करते हैं तो 22 एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 20, लेकिन ऐड करने पे कितना आना चाहिए 10, ये नहीं होगा। अब यहाँ बात करते हैं 3 एंड 7, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ गया 7 + 3 10, और मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो कितना आ गया 21। इट मीन्स ये पेयर हम ले लेंगे। तो इसको हम लिखते हैं देखो 7 एंड 3, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 3 और 7 आप कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। 7 क्यू, यहाँ देखो -3 क्यू करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि -7 -3 ही तो, -7 और -3 कितना होगा -10। अगर हम 3 को प्लस कर देते हैं तो -7 + 3 कितना हो गया -4। ये तो हमारा क्या हो गया रॉन्ग, हमें चाहिए कितना था -10, तो ये हो जाएगा -7 क्यू -3 क्यू + 21। ओके, अब यहां से हम यूज करेंगे रीग्रुपिंग टर्म्स। इसमें क्या होता है, टर्म्स में आप कॉमन ले सकते हो। फर्स्ट 2 टर्म में हम यहाँ से क्यू कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बच गया क्यू -7, यहाँ देखो इन दोनों में 3 है, यहाँ 21 है, तो ये 3 क्या ले लिया हमने
कॉमन ले लिया। -3 क्यों लिया, यहाँ पे क्यू है तो हमें भी यहाँ पे क्या चाहिए, क्यू। यही चीज़ सेम हमें यहाँ पे बनानी होती है। ओके, यहाँ क्यू प्लस है तो हम भी इसको प्लस ही बनाएंगे। तो माइनस हमने बाहर ले लिया। अब देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तुम्हारे पास प्लस आएगा। तो ये आ गया -21 में से 3 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 7। अब इन दोनों टर्म्स में क्यू -7 क्या आ गया कॉमन, अंदर क्या बच गया यहाँ से क्यू -3। ये क्या आ गए इसके फैक्टर्स। ओके, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। इसका लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। p² + 6p - 16। ओके, तो देखो इसमें भी वही रूल हम यूज करेंगे बाय स्प्लिटिंग टर्म्स। ये होता है हमारा सम एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट। ओके, अब हम 16 के पेयर्स बनाते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। एक होगा हमारे पास 116, सेकंड होगा 2 8। ओके, एक होगा हमारे पास 4 4। इसके अलावा और इसमें नहीं हो सकते। तो इसकी ये 3 ही फैक्टर्स बनते हैं। अब हमें क्या चाहिए, सम कितना चाहिए 6। ओके, तो 16 और 1 को ऐड करते हैं तो 17 आया, ये नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी नहीं होता। 8 और 2 को ऐड करते हैं तो 10 आता है और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 आता है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज बन सकती है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखो 4 और 4 को ऐड करते हैं तो 8 और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0, लेकिन हमें क्या चाहिए 6, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या होगा 8 और 2। अब 8 और 2 में से हमें चाहिए क्या, प्लस का 6 चाहिए। ओके, तो देखो ये है p² + 8 और 2 के पेयर्स में हम इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, +8p। अब 2 अगर 8 + 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 10। हमें चाहिए कितना 6, तो क्या करेंगे 8 - 2, ये कितना आ जाएगा 6। तो इसको हम क्या लिखेंगे -2p। 8 - 2 कितना हो गया +6। साइन का आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, तब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। -16 एज इट इज। यहाँ रीग्रुपिंग टर्म्स हम यूज कर लेंगे। ओके, फर्स्ट 2 टर्म्स में देखो p कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया p + 8। यहाँ देखो हम -2 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए p। -2 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया +16 में से 2 कॉमन ले लिया, क्या आ गया 8। अब इन दोनों टर्म्स में देखो p + 8 क्या आ गया हमारे पास कॉमन। यहाँ क्या बच गया p - 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। हमें यहाँ पे फैक्टर से फाइंड आउट करने थे, इसके फैक्टर्स आ गए हैं p + 8 एंड p - 2। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।